बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरा पढ़ लिया था। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है कि जब दो लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी तक आप रैंडमली सिर्फ चेक कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन कट हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। यहां पर आपको चेक करना है कि एक्चुअली वो किस पॉइंट पे कट हो रही हैं। तो आज हम देखेंगे किन मेथड्स के थ्रू हम वो पॉइंट फिगर आउट कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब ध्यान से देखो, सॉल्विंग का मतलब ही है कि अब जिन लीनियर इक्वेशंस की हम बात करेंगे वो इंटरसेक्टिंग कंडीशन में होंगी। कैसे होंगी बच्चों? इंटरसेक्टिंग कंडीशन में होंगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में होंगी। हालांकि ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो पहले आप क्वेश्चन के साइड में जाके उसको साइड में रफ में पहले ये चेक जरूर कर लें कि ये एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन में है भी या नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और आप सॉल्व करते रह जाते हैं, फिर आधा घंटे बाद दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आपको जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं वो यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं भी या नहीं है। और यदि निकल आए तो आज हम सीखेंगे वो मेथड जिसके तरीके से हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मेथड्स और नीचे 3 ही मेथड है। ऐसा क्यों सर? तो बेटा है क्या ना, 10th में पहले 5 मेथड ही आते थे। ठीक है, जब से बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया उसमें से 3 मेथड्स आपके काम के हो गए, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक ग्राफिकल मेथड। अब आप कहोगे सर ग्राफिकल मेथड नॉर्मली तो हमारे स्कूल में नहीं सिखाया गया। तो बेटा ग्राफिकल मेथड एक्चुअली यदि कभी बोर्ड वाला चाहता है आपको ग्राफ में प्रोवाइड करना कि आप ग्राफ से भी सॉल्व करें, तो फिर या तो वो कोऑर्डिनेट में आपको ग्राफ देगा कि कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट्स है उनको मार्क कीजिए। अब आप 9th क्लास में है नहीं कि वो आपको ग्राफ इस तरह से प्रोवाइड करे। तो वो चाहता है कि आप जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन को यहाँ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे उसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर वो आपसे ग्राफ सॉल्व करवा सकता है, इसलिए हम आपको ये सारे मेथड सिखाएंगे। पर पहले इंपॉर्टेंटली हम वो क्वेश्चन करते हैं, वो मेथड सीखते हैं जिनके लिए हमें मतलब जो मेथड हमें कंपलसरी आने चाहिए ताकि हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। तो आज का जो हमारा पहला मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको 2 इक्वेशंस दी होती हैं। अब दोनों इक्वेशंस में सॉल्व करने का जो तरीका होता है उससे पहले हमें जान लेना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं कब। देखो, आप कह सकते हो ना सर आपने 5 मेथड बोले, 2 और यहाँ लिखे हुए हैं जो नहीं है क्योंकि अभी काम के नहीं है। आप एक बात बताओ सर इन मेथड्स में डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग मेथड हमें यूज करने होते हैं। तो देखो, ग्राफिकल मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्राफ से जब वो आपसे सॉल्यूशन चाहेगा तो ग्राफिकल मेथड आपको आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चंस के 4 कोफिशिएंट्स हमारे पास होते हैं x और y के, इन चारों में से कोई एक कोफिशिएंट 1 हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। इससे हमारा सवाल इजी हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब ये कि यदि हमारा x के दोनों कोफिशिएंट में से कोई एक कोफिशिएंट 1 हो या फिर y के जो 2 कोफिशिएंट हमारे पास है उनमें से कोई एक कोफिशिएंट 1 हो, तब हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। पर होगा क्या, कई बार ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार आपके जो x और y मतलब a1, a2, b1 और b2 इन चारों में से कोई एक 1 हो जाए या -1 हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा। जब नहीं होगा तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। अब जो यहां छुपा हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करने की झंझट नहीं पालनी है तो एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें बना बनाया फॉर्मूला है। आप चुपचाप से फॉर्मूले की वैल्यूज याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर निकलकर आ जाएगा। और लास्ट यहाँ जो 5th मेथड है जो हमने हटा रखा है वो था रिड्यूस मेथड। वो एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए होता है, रिवर फ्लो, इससे रेट ऑफ फ्लोइंग जो वेलोसिटी होती है, टाइम वाले होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। अब वो सारे क्वेश्चन ही आपके कोर्स से हटा दिए गए, इसलिए अब आपको मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सारे मेथड्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है कि ग्राफिकल मेथड देगा वो आपको बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तब लगाना जब चारों कोफिशिएंट्स में से कोई एक कोफिशिएंट 1 हो, एटलीस्ट एक कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
एलिमिनेशन जब हमारे पास चारों कोएफिशिएंट में से कोई भी 1 नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो छुपा हुआ है वो हमें लगाना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और रिड्यूस मेथड स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लगता है जब हमारे पास टाइम वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेबर से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन को पहचानो जिसमें किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो x की वैल्यू में डायरेक्ट निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगी प्लस माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो एक टाइम पे जैसे एक बॉलर ने कम से कम 7-8 ओवर डाल दिए हैं या 5-6 ओवर डाल दिए हैं तो थक जाता है, क्योंकि एक फास्ट बॉलर जब रन अप लेकर आता है तो बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, तो वहां पर वो थक जाता है। तो एक स्पेल डालने के बाद कम से कम वो 1 से 2 ओवर के लिए बाहर रेस्ट करता है। तो वही रेस्ट के टाइम पर ऐसा तो होगा नहीं कि ग्राउंड के अंदर 10 प्लेयर हो जाएंगे, तो एक प्लेयर बाहर जाता है और दूसरा कोई भी नया प्लेयर उसको रिप्लेस करता है, और इसी को हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे प्लेयर कैच पकड़ लेते हैं तो नीचे लिखा आता है SUB, और फिर जैसे हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या एक्चुअली इस मैच में खेल नहीं रहा था, उस वक्त उस पर्टिकुलर कंडीशन में किसी प्लेयर को उसने रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, और तभी उसके पास कैच आ गया। तो इसको ही सब्स्टिट्यूट कहते हैं, मतलब किसी को रिप्लेस करना। तो यहां पर अब दूसरी इक्वेशन की बात आएगी। यहां पर हमने x की वैल्यू निकाली है पहले इक्वेशन से, दैट इज y माइनस 7 माइनस 2y। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे, और नाउ हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे जो कि है 2x माइनस 5y प्लस 13। और अब हम बाय इक्वेशन 1 करेंगे, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे जो कि है 7 माइनस 2y माइनस 5y प्लस 13। अब इससे होगा क्या, पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई है, पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ y ही y नजर आएगा, x नजर नहीं आएगा। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। तो जब आप सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4y माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि 14 और 13 ऐड हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 5y और 4y दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एडिशन बहुत इजीली आपको आ जाएगा, करिएगा फटाफट। और ऐसा करने पर अब 27 इज इक्वल्स टू 9y हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/9, विच मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब इस इक्वेशन से y की वैल्यू जो आई है बाय इक्वेशन 1, बस अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू से पुट कर दीजिए यहां पर। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2 इंटू 3, सॉल्व करने पर 7 माइनस 6 विच मीन्स 1। तो x की वैल्यू आ गई है 1। तो अब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं इसको यदि मैं, तो यह हो जाएगा आपका 1,3। ये होगा 1,3। अब चेक भी कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होता है। 1 प्लस 6 माइनस 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशंस के जो आंसर आया, ऑर्डर्ड पेयर आया, वो हमारा सही आंसर आया है। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बेटा, एक तो ये ध्यान रखना कि पिछले कई साल से क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं आता है। सॉल्व आपको जिस मेथड से करना हो कर सकते हो, पर कंडीशंस होती हैं कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि यहाँ x और y दोनों के कोएफिशिएंट 1-1 है, तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट लगा लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो अब यहाँ से पिछली बार हमने x की वैल्यू निकाली थी, हम इस बार y की वैल्यू निकालेंगे ताकि बच्चों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस x, और अब हम इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। यहां y की वैल्यू डालेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 6 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। कितना हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 2।
यहां पर जो कैलकुलेशन मैंने छोड़ी है वो आपके लिए है कि देखें आप कितने अटेंटिव है, क्या आपने कहां पर उसमें गलती तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इस x की वैल्यू को बाय इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कीजिए क्या ये सही आंसर है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 2 प्लस 0 डाली तो कितना बनता है 2, इसका मतलब हमारा RHS आ गया। अब क्योंकि 0 देखते हैं ना हम, तो हमें डर लगता है कि क्या पता यार ये आंसर सही हो या नहीं हो। तो नॉर्मली आप एक इक्वेशन में चेक कर सकते हैं और यदि ऐसा कोई आंसर आ रहा है जिसमें आपको डर लग रहा हो तो दोनों में एक बार पुट करके देख लीजिए। अब इसमें भी जैसा मुझे भी डर नहीं लग रहा है तो मैं इसमें भी पुट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 2 रखी प्लस 3 इंटू 0, सॉल्व किया तो 4 प्लस 0, तो 4 ही बनता है और राइट साइड पे 4 ही लिखा है, मतलब मेरा आंसर सही आया। तो ये एक्चुअली 2,0 पर कट कर रहा होगा, मतलब इस किसी पॉइंट पर ये दोनों लाइन इस तरह से कट कर रही होंगी। क्लियर, बात समझ में आई आपको? चलो, तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको दो मेथड सिखाया, एक मेथड सिखाया जिसके दो सवाल भी करवाए। आपका काम है इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, अभी आपको बेटा लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन बनाने पे ध्यान नहीं देना है। आपको वैसे सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, बिल्कुल आती है। मैं पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन जब वर्ड फॉर्म में आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, पर तब तक हमें सबसे पहले मेथड सीख लेने होंगे कि यदि किस्मत हमारी ज्यादा अच्छी हुई और हमें वर्ड प्रॉब्लम की जगह सिंपल लीनियर इक्वेशन बनी बनाई आ गई तो हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आपका मेन काम है सबसे पहले मेथड सीखिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कैसे होता है। अगला वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे और जब हम दोनों मेथड्स पे कमांड ले लेंगे उसके बाद हमें आपको लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।